Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is West Bengal. So let's have a look about the state of West Bengal. तो देखिए, West Bengal is a coastal state in India and the capital of West Bengal is Kolkata, which is also the cultural capital of India. अब अगर हम यहाँ पर देखें that West Bengal is also known for its rich culture, diverse geography and history. बॉर्डर्स की अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल की किस किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर्स यहाँ पर शेयर होती हैं, तो यहाँ पे आपको नदर्न बॉर्डर पे देखने को दिखाई देगा सिक्किम, फिर यहाँ पे आपको वेस्टर्न में दिखाई देगा बिहार और वहीं पे आपको बिहार के नीचे दिखाई देगा झारखंड। फिर यहाँ पे आप अगर सदर्न बॉर्डर देखो वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पे आपको उड़ीसा दिखाई देगा और अगर आप कंट्रीज को भी देखो तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीन कंट्रीज के साथ भी बांग्लादेश की बॉर्डर शेयर होती है। उसके बाद अगर आप यहां पर रैंकिंग देखो तो यहां पे इंडिया फोर्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट बन के उभरता है वेस्ट बंगाल और वहीं अगर आप एरिया वाइज देखो तो 13th लार्जेस्ट है बाय एरिया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लिटरेसी रेट देखें वेस्ट बंगाल की तो वो आ रही है 77.08%। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट व्हाट वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर अगर आप बात करो क्यूजीन की, ऑथेंटिसिटी की बात करो तो फिश करीज, रसगुल्ला जो हो गया, गुलाब जामुन हो गया, ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा वेस्ट बंगाल में खाने को मिलती हैं और संदेश भी एक जो है वो मिठाई होती है, वो भी आपको वहां पर खाने को मिलती है। फिर इसके बाद अगर आप हिल स्टेशंस की बात करो तो जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द हिल्स एंड वेरी फेमस फॉर द टी प्लांटेशंस। Then, if you talk about the mangrove forest, so Sundarbans is situated in West Bengal and it is the world's largest mangrove forests. Or it also the Sundarban is also a UNESCO World Heritage Site और वो भी आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप पॉलिटिकल ग्राफिटी देखो, इस तरीके की एक यहाँ पर डिपिक्शन किया जाता है चीजों का और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं आपको दिखाई देती हैं। This graffiti is known for the political graffiti, which includes witty banter, limericks, and the party promotions. ठीक है? Now moving on with the next topic. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या हिस्ट्री है वेस्ट बंगाल की? तो सबसे पहले अगर आप एंशिएंट पीरियड की बात करो तो यहाँ पे आपको दामोदर वैली का जो रीजन है वहां पे अर्लियर ह्यूमन सेटलमेंट के रिमेन्स देखने को मिले थे। तो वहां पे ही ये डिसाइड किया गया था कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी रिसाइड करती थी। इसके बाद अगर आप देखो कि पाल डायनेस्टी जो है विच एक्चुअली रूल्ड फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी, that is known for the patronage of Buddhism. उन्होंने भी काफी एरिया जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कैप्चर किया था और यहाँ पर रूल किया था। इसके बाद अगर हम मिडीवल पीरियड की बात करें तो this became a prosperous province under the Mughals, जिसमें से कोलकाता एक की ट्रेड हब बन के उभर के निकला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। फिर अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो आपको पता है दैट बंगाल केम अंडर द ब्रिटिश रूल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद फिर कोलकाता को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाता है और लेटर ऑन 1911 में कैपिटल चेंज करके वहां से दिल्ली को बताया जाता है कैपिटल। तो वहां पे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे भी वेस्ट बंगाल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रही थी। कमिंग टू द रिलीफ स्ट्रक्चर और द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सो फर्स्ट हियर वी विल स्टडी अबाउट द हिमालयन रीजन, जो नॉर्थ बंगाल भी जिसको कहा जाता है। वहां पे देखिए नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स काफी ज्यादा उसमें कैप्चर करती हैं, जैसे कि आपका दार्जिलिंग हो गया और कालिम्पोंग हो गया, विच इज वेल नोन फॉर द टी प्लांटेशंस। नेक्स्ट इज द तेरई एंड द्वार रीजन, विच इज अ फ्लैट फर्टाइल प्लेन एंड which is created by the Himalayan rivers like तीस्ता, महानंदा एंड टोरसा। इसके बाद आप देखो जो नॉर्थ बंगाल प्लेन्स हैं ये भी एक एलुवियल प्लेन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा जूट का, राइस का और मैंगो का कल्टीवेशन आपको दिखाई होता हुआ देता है क्योंकि बंगाल इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर इन ऑल ऑफ दीज क्रॉप्स। नाउ द गंगा डेल्टा रीजन इज द
world's largest delta formed by the confluence of three rivers, which are Ganga, Brahmaputra and the Meghna rivers. Later on, we have the Sundarbans, which we have studied that are the world's largest mangrove forests, and they are also a part of Ganga Brahmaputra delta, covered by the mangrove forest, and also they are the home to the Royal Bengal tiger. मूविंग ऑन विद द फर्दर द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ वेस्ट बंगाल। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द 13% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइस का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन भी वेस्ट बंगाल में आपको काफी राइस का दिखाई देगा। फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज, आलू का भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, which contributing to the 20% of the total country's production. इसके बाद West Bengal also meets over 66% of India's jute requirements. West Bengal is indeed the leading producer of jute in India. इसके बाद it is also the second largest producer of fish and the second largest producer of meat. तो फिश और मीट दोनों ही केस में वेस्ट बंगाल इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। Then is also a leading producer of coal. कोल की भी काफी ज्यादा आपको माइंस वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती हैं, अकाउंटिंग फॉर अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल कोल प्रोडक्शन। तो हाफ ऑफ द कंट्री का टोटल प्रोडक्शन तो आपको कोल का वेस्ट बंगाल से ही आता हुआ दिखाई पड़ता है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे लोकसभा की आपको 42 सीट्स दिखाई देती हैं। फिर राज्यसभा के बारे में अगर आप बात करोगे तो 16 सीट्स दिखाई देती हैं, और विधानसभा की यहाँ पे 294 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगर आप यहाँ के सीएम को देखो तो यहाँ पे सीएम है ममता बनर्जी, और गवर्नर वेस्ट बंगाल के हैं सीवी आनंद बोस, और चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे जस्टिस टीएस शिवंगनम। With this, the last slide of our topic is folk dances of West Bengal. तो ये सारे डांसेस आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, और काफी ज्यादा उत्साह के साथ वहां पे इन सभी डांसेस को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा छाऊ, सेकेंड इज द जात्रा, थर्ड इज भवैया, फोर्थ इज द रायबंश, एंड फिफ्थ वन इज गंभीरा। Then we have बाउल डांस, एंड देन इज द झुमुर डांस। झुमुर डांस आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट होता हुआ दिखाई पड़ता है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन एंड लर्निंग अबाउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। स्टे ट्यून्ड फॉर वाचिंग द नेक्स्ट सेशन ऑन द अदर स्टेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।